10 रुपए के कॉइन के एज में ये गोल्ड क्यों होता है? ये ऐसा कौन सा मीम है जिसको लिखते ही लोग जेल में जा रहे हैं? और क्यों ये लोग बस आपका फेस देख के 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? रीजन आपके होश उड़ाने वाला है। और भाई, इन बेसिक्स चीजों को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये पूरी दुनिया झूठ लगने लगेगी। वो कैसे बताता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 17, जब हवा चलती है तो हमें लगता है कि आवाज आती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। विंड की बिल्कुल भी आवाज नहीं होती है। हमें जो भी विंड की आवाज सुनाई देती है वो तब तक आती है जब हवा किसी चीज से टकराती है, फिर वो चाहे दीवार हो, फूल हो, और फिर इंसान। जब हवा किसी भी चीज से टकराती है उसके बाद ये आवाज रिलीज होती है, जो कि हमें लगता है हवा की आवाज है, पर एक्चुअली में वो बस ऑब्जेक्ट से टकराने की आवाज है। नंबर 16, एक बार इस इमेज को देखो। ये देखकर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। लिनियर डॉक्टर सर्जरी करते वक्त वीआर हेडसेट का इस्तेमाल करता है, वह भी एप्पल के ब्रांड न्यू वीआर हेडसेट का, जो कि बहुत सारा हाईटेक है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे टूल्स का इस्तेमाल अभी से नहीं करना चाहिए, इन्हें और डेवलप भी होना चाहिए, इसके बाद ही इसे मेडिकल फील्ड में लाना चाहिए। लेकिन वही कई लोग कह रहे हैं कि अभी से इसका यूज छोटे मोटे ऑपरेशन में हो सकता है। ये नर्व्स को पहचानने में मदद करता है और लिटरली किसी भी टाइप की विजुअल इंफॉर्मेशन को देने में बहुत अच्छा है। नंबर 15, न्यूज़पेपर में प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर न्यूज़पेपर में आपको एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले तो कैसा लगेगा? यहां देखो, इसमें स्कैन का ऑप्शन है, और जब आप इस क्यूआर को स्कैन करोगे तो इस न्यूज़पेपर पर एक वीडियो प्ले होगा। इस न्यूज़पेपर में जो स्कैन प्रिंट है उसके एक्सेस को रिकॉग्नाइज करके वीडियो से उस प्रिंट के फ्रेम में प्ले होता है। अगर आप न्यूज़पेपर से दूर भी जाओगे तो उसके बाद भी वो चीज एग्जैक्ट उसी फ्रेम के अंदर प्ले होगी। इसके लिए थोड़ा बहुत एआई का यूज भी होता है। नंबर 14, सोशल मीडिया पर या कई जगह पर आपने देखा होगा कि दिल्ली के गजोदर नाम के एक लड़के ने अपने एग्जाम के पेपर में जियान है आप लिख दिया था, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर दिया गया। दरअसल ये एक फेमस मीम का डायलॉग है जो कि कुछ वक्त पहले फेमस हुआ था। और ये जो न्यूज है ये पूरी तरीके से फेक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर में क्या लिख रहे हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस आपके मार्क्स और पेरेंट्स को छोड़ के। इसलिए कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं करता और ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं, ये बस एक मजाक था। नंबर 13, ये औरत दुनिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंडमा है। रिवका स्टनेस्कू नाम की इस लड़की की शादी 11 साल में हो गई थी। दरअसल ये लड़की थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करती है और ये 1 साल बाद यानी 12 साल में एक लड़की को जन्म देती है। और इसकी तरह ही इसकी बेटी की शादी 10-11 साल में हो गई थी और 11 साल की उम्र में ही इसकी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया और कुछ इस तरीके से 23 साल की उम्र में ये ग्रैंड मदर बन गई, जबकि इस उम्र में ज्यादातर लड़कियों की शादी भी नहीं हुई होती। नंबर 12, बीच में एक काफी पॉपुलर फैक्ट वायरल हुआ था कि ये कंपनी आपका फेस रोबोट पर लगवाने के लिए $2,30,000 तक आपको दे सकती है। और ये बात सच भी है, लेकिन काफी पहले जब रोबोट को बनाना स्टार्ट किया गया था तब इस चीज को लाया गया था ताकि लोगों की चेहरे को फेस की तरह यूज किया जा सके। और इसमें किसी भी फेस को नहीं लेते थे, बल्कि इनके चेहरे को अच्छे से एग्जामिन किया जाता था कि वो कितने ज्यादा समय अच्छे दिखते हैं, और उसके बाद ही किसी चेहरे को लिया जाता था। लेकिन ये काफी पहले किया जाता था, अब नहीं। नंबर 11, हमारी जो आंख है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा कलर को आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी कि पूरी दुनिया में 10 मिलियन से भी ज्यादा कलर अवेलेबल है। ऐसे बहुत कलर होता है जो हमारी आंख पहचान नहीं पाती। नंबर 10, हॉट एयर बलून काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अपने ये डोरेमोन, निंजा हथौड़ी में देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इन हॉट एयर बलून का सबसे पहला पैसेंजर कौन था? अगस्त में सबसे पहले उड़ा एक शीप, एक डक और एक रश डक। दरअसल जब इस हॉट एयर बलून को बनाया गया था तब इसकी टेस्टिंग के लिए इंसान नहीं बल्कि जानवरों को भेजा गया था। नंबर 9, जानवर मोस्टली अपने इंस्टिंक्ट्स पर काम करता है और उनका मेन इंस्टिंक्ट होता है सर्वाइव करना। लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं रिवेंजिंग, यानी इन्हें बदला लेना पसंद होता है, और इनमें से टाइगर एक ऐसा जानवर है जो रिवेंजिंग पसंद करता है। नंबर 8, सेक्रेटरीज को हम सब बिल्कुल किसी वॉचमैन या फिर किसी गार्ड्स की तरह देखते हैं, पर एक्चुअली जहां से ये वर्ड आता है यानी कि लैटिन इंग्लिश, उसमें सेक्रेटरी का मीनिंग होता है कोई ऐसी व्यक्ति जो सीक्रेट्स को रख सके। और इसी वजह से किंग या फिर जो भी हेड होता था वो सारी बातें अपने सेक्रेटरी को बताता था ताकि उनसे सलाह ले सके और वो उनकी बातों को सीक्रेट्स रखते थे। नंबर 7, डॉग जो है वो कैंसर को स्मेल कर सकता है, और इसी वजह से अगर कोई डॉग आपके किसी एक बॉडी पार्ट पर बार बार लिक करता है या फिर खोदने की कोशिश कर रहा है उसके पंजों की मदद से, जैसे कि वो उस पार्ट को स्क्रैच कर रहा है, जैसा जमीन खोदता है वैसे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे सेल्स डिटेक्ट किए हैं जो कि कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो कैंसर ही है। नंबर 6, इस फोटो को देखो, इसमें लाल रंग की शर्ट पहना हुआ जो आदमी है वो टैक्सी ड्राइवर है और जो ब्लू टी शर्ट वाला आदमी है वो इसके टैक्सी में बैठा था। लेकिन बातों बातों में जब उसे पता चला कि ये टैक्सी ड्राइवर आपने जीवन में एक भी बार रोलर कोस्टर में नहीं बैठा, तो ये जानने के बाद उसे बुरा लगता है और ये इसे अपने खर्च पर रोलर कोस्टर पे ले गया जहां इन्होंने खूब मजे किए।
और कुछ लोग कहते हैं आजकल दोस्त बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रियलिटी में आपको बस एक बड़ा दिल चाहिए। नंबर 4, ब्रिटेन। अगर कोई प्योर ब्रिटिश व्यक्ति जिसकी असिस्टेंस बहुत वीक है और वो अगर एक दिन में 300 लोगों से मिलता है तो चांसेस है उसमें से एक ब्लड रिलेटेड होगा, भले वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स है उसके बाद भी। और उसके मल्टीपल वजह है। एक तो ब्रिटेन उसके लैंड के हिसाब से उतना भी बड़ा देश नहीं है, उसके बाद ऊपर से यहाँ के कल्चर काफी ज्यादा ओपन हुआ करता था खासकर वॉर्स के टाइम पे, इसलिए यहाँ पर काफी सारे लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड होते हैं लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चलता।